अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रफ़ी खान हियर। ओके सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, रेफ्रिजरेशन साइकिल का दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वीसीआर साइकिल। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलो या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलो, एक ही बात है। आज हम इस साइकिल को देखेंगे बेसिकली इस साइकिल में क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे वर्क होता है। फॉर एग्जांपल ये रेफ्रिजरेशन साइकिल और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल कहाँ पे यूज होता है, तो मैं आप लोग को बता दूं। ये अपने जो घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज जो होता है, उसके अंदर कैसे ठंडी हवा हमको मिलती है, क्या उसके अंदर होता है, क्या चीज़ें होती है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे घर पे एसी भी होता होगा। ठीक है, तो एसी में कैसे हमको रूम में ठंडी हवा आती है और अब जो बाहर जो आउटडोर यूनिट लगता है वो कैसे गर्म भाप हवा बाहर फेंकता है, वो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे वर्क करता है, इसके क्या कंपोनेंट है, कंपोनेंट का क्या फंक्शंस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग कोई स्टूडेंट हो तो आप लोग के लिए ये बहुत ही फायदेमंद वीडियो हो सकता है। और आप लोग अगर कोई इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो तो ये भी रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है, अगर आप लोग किसी एचवीएसी कंपनी में जा रहे हो तो आप लोग को रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, बट ये बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। ओके, सो बेसिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल में चार मेन कंपोनेंट होते हैं। वो चार मेन कंपोनेंट का नाम है, पहले का नाम है कंप्रेसर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन, जिसको बोल सकते हैं कि हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल का ये मेन हार्ट है। ये क्या है, कंप्रेसर क्या है, हार्ट है। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट का नाम है कंडेंसर। ठीक है, ये सब नाम आप लोगों ने सुने हैं, बट इसके क्या फंक्शन है, क्या कैसा होता है यूज, ये आप लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो पहले का नाम है कंप्रेसर, दूसरे का नाम है कंडेंसर, तीसरे का नाम है एक्सपांशन वाल्व। एक्सपांशन वाल्व का दूसरा नाम भी है थ्रॉटलिंग वाल्व। क्या बोलते हैं इसको, थ्रॉटलिंग वाल्व। ठीक है, तो कभी कभी आप लोग को ये पूछ सकते हैं कि एक्सपांशन वाल्व का दूसरा नाम क्या है, तो थ्रॉटलिंग वाल्व बोलते हैं इसको। ओके, नाउ फोर्थ वाला जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, इवापोरेटर। क्या है, इवापोरेटर। तो बेसिक आप लोग को चार कंपोनेंट याद होना चाहिए। रेफ्रिजरेशन साइकिल में कितने कंपोनेंट है, चार कंपोनेंट है। कौन कौन से, पहला क्या है, कंप्रेसर। लाइन से बोलेंगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लाइन से याद रखो, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व या थ्रॉटलिंग वाल्व, और लास्ट है अपना इवापोरेटर। ठीक है, तो ये है साइकिल बेसिकली। ठीक है, तो साइकिल कुछ इस तरीके से, ये पहला है तो यहाँ पे ये ऐसा बनेगा। ओके, फिर कंडेंसर से एक्सपांशन, फिर एक्सपांशन वाल्व से इवापोरेटर, फिर इवापोरेटर से फिर कंप्रेसर, फिर कंप्रेसर से फिर ऐसा। इसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। समझा, ये बेसिक यहाँ तक समझा। चार कंपोनेंट है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व और इवापोरेटर। अब इसके फंक्शंस क्या है ये देख लेते। सबसे पहले कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर क्या होता है मालूम, कंप्रेसर से कोई एक चीज होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है ना, ये पिस्टन जैसा एक अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, पिस्टन होता है, ज्यादातर जो कंप्रेसर होता है वो पिस्टन जैसा अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है मालूम, कंप्रेसर के अंदर ना हम लोग ना यहाँ पे रेफ्रिजरेशन डालते हैं। क्या डालते हैं, रेफ्रिजरेंट। क्या डालते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेंट। बहुत सारे आपको मार्केट में रेफ्रिजरेंट मिलेंगे। अपने फ्रिज में भी रेफ्रिजरेंट यूज होता है। ठीक है, ये रेफ्रिजरेंट जो होता है ये आप लोग को मार्केट में मिलेगा, जो इस फील्ड में काम करते हैं उनको मालूम होगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट बहुत सारे टाइप्स के, R32, R134, बहुत सारे टाइप के। ठीक है, तो उस टाइप के बारे में हम लोग हो सकता है तो मैं दूसरे वीडियो बना दूंगा, बट उस टाइप के बारे में हम लोग नहीं जानने वाले। इसमें बस इतना याद रखना, इसके अंदर जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, इस कंप्रेसर के अंदर रहता है रेफ्रिजरेंट। क्या होता है, रेफ्रिजरेंट, RNT, रेफ्रिजरेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख दूँ, रेफ्रिजरेंट। ओके, रेफ्रिजरेंट ये कौन से फॉर्म में होता है, रेफ्रिजरेंट ये होता है वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में होता है। समझ में आ, तो ये बहुत सी बच्चे लोग की, स्टूडेंट लोग की ये गलती होती है कि रेफ्रिजरेंट को ये लोग लिक्विड समझते हैं। लिक्विड नहीं होता, क्या होता है, गैस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग के घर में कभी एसी में कभी गैस लीक कर देती है या फिर गैस खत्म हो जाती है, तो अपन क्या बोलते हैं कि गैस नया डालना है। ठीक है, जो जिनके घर पे एसी है उनको मालूम होगा। तो गैस खत्म हो जाता है, मतलब रेफ्रिजरेंट खत्म हो गया, मतलब रेफ्रिजरेंट खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया,
रेफ्रिजरेंट खत्म हो गया। अब कहीं से लीकेज होगा तो कहीं से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है। रेफ्रिजरेंट क्या करते हैं, कंप्रेसर क्या काम करता है, इस रेफ्रिजरेंट को ये पिस्टन से अंदर करता है, क्या करता है, अंदर से। फॉर एग्जांपल ये चीज इसके अंदर क्या है, लेट सपोज करो इसके अंदर है अपना रेफ्रिजरेंट, क्या है, ये रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, ओके। तो अब इसके अंदर मैं ये था, ठीक है। अब इसको मैं अंदर ऐसा डालूंगा तो इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम पहले सब लेट सपोज करो पहले यहाँ था पिस्टन, अब मैं इसको अंदर दबाया, कॉम्प्रेस किया, कॉम्प्रेसर नाम ही समझो, कॉम्प्रेसर मतलब कॉम्प्रेस करना, ठीक है। तो कॉम्प्रेस करने के लिए इसको अंदर डालना पड़ेगा, तो अंदर डालूंगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा, है ना, पहले यहाँ पे था उसके बाद यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे होने के बाद इसका वॉल्यूम क्या हुआ, या एरिया बोलो क्या हुआ, कम हुआ। वॉल्यूम और एरिया क्या हुआ, कम हुआ। जब वॉल्यूम और एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। बिकॉज हम लोग को मालूम है प्रेशर जो होता है वो एरिया के या वॉल्यूम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया बोलो या फिर वॉल्यूम बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फिर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये आप लोग को बेसिक 11th-12th में मालूम होगा, ठीक है, या तो 10वीं में भी आप लोग को होगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस केस में वॉल्यूम या एरिया दोनों कोई बोलो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बिकॉज मैं यहाँ पे पिस्टन को नीचे दबा रहा हूँ, तो नीचे दबा रहा हूँ तो यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, तो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे कंप्रेसर का मेन फंक्शन यही है, टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट। क्या काम है इसका, टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है, और कंप्रेस करने की वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इंक्रीज होता है। समझ में आया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, हाई प्रेशर। देखो एचपी का फुल फॉर्म है, आप लोग फुल फॉर्म लिखो, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिख सकता बिकॉज बहुत सारी जगह यहाँ पे भर जाएगी, ओके। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, हाई प्रेशर। एचपी का फुल फॉर्म क्या है, हाई प्रेशर, ठीक है। जो वीडियो अच्छे से देख रहा है उनको मालूम होगा, अब जो नहीं अच्छे से देख रहा है या नहीं सुन सकता है तो फिर उनको दिक्कत होगी, ओके। तो एचपी का फुल फॉर्म क्या है, लिख लो, आप लोग बुक लेके बैठे तो लिख लो। एचपी का फुल फॉर्म है हाई प्रेशर। आप लोग लिखोगे, बड़े आप लोग के पास बड़ी बुक रहेगी ना, तो वहाँ पे लिखना हाई प्रेशर। कंप्रेसर से जो वेपर मतलब जो रेफ्रिजरेंट निकलता है लिक्विड वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, वो क्या होता है, हाई प्रेशर। क्या होता है वो, हाई प्रेशर। अब प्रेशर हाई होने की वजह से टेम्परेचर भी हाई होता है। प्रेशर हाई होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर। बिकॉज प्रेशर और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बाबा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। मतलब जो ये होगा वो मैं भी होऊंगा, ऐसा है, सामने सामने है ना, तो जो तो होगा वो मैं भी होऊंगा, ओके, समझा। तो प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे प्रेशर क्यों बढ़ रहा है समझ में आना है, कंप्रेसर होने की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो हम लोग को बस इस साइकिल में ना दो चीजें आप लोग को मेन है। क्या दो चीजें वो मालूम, प्रेशर देखना और टेम्परेचर देखना। सिर्फ दो ही चीजें आप लोग को याद रखना है, बाकी कोई चीज नहीं इसमें है। वॉल्यूम ये सब भी है बट उसको ज्यादा है नहीं, ठीक है। ज्यादा हम लोग को किस पे फोकस करना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, के बाबा प्रेशर क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है। तो कंप्रेसर का काम है टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के बाद उसका जो रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो एचटी का फुल फॉर्म हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। अब यहाँ से फ्लो होते 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 देखो अभी वेपर में वो अभी भी गैस में, अभी लिक्विड में नहीं हुआ, ओके। फिर ये रेफ्रिजरेंट जो है इस पाइप से जाते 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 जाता है कंडेंसर में। किसमें आता है, कंडेंसर। कंडेंसर में का कुछ जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंडेंसर कॉइल। क्या बोल सकते हैं उसको, कंडेंसर कॉइल, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। आप लोग ने अपने जो घर के जो फ्रिज जो होता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है, उसके पीछे आप लोग देखोगे, देखो ऐसा फिन जैसा लगा रहेगा ट्यूब, ठीक है। उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं कंडेंसर कॉइल। क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसर कॉइल, जो कि बाहर हम लोग को गर्म भाप फेंकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप एसी की बात कर रहे हो तो एसी जो लगती है हमारी वहाँ घर में, उसके जो बाहर जो लगता है आउटडोर यूनिट जिसको बोलते हैं, ठीक है। आउटडोर जो यूनिट होता है, वो जो यूनिट होता है उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं कंडेंसर कॉइल। क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसर कॉइल। कंडेंसर कॉइल होता है और एक होता है इवापोरेटर कॉइल। क्या होता है,
कंडेंसर कॉइल और इवापोरेटर कॉइल। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं दोनों में, ये भी ऐसे ही रहता है, इवापोरेटर भी कैसा रहता है? ऐसे ही रहता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कंडेंसर कॉइल के अंदर हम लोग को गर्म भाप मिलती है और इवापोरेटर कॉइल के अंदर ठंडा मिलता है। तो हम लोग का जो एसी जो होता है, जो अंदर जो रूम के अंदर जो इंडोर यूनिट लगाया जाता है, वो होता है कौन सा कॉइल होता है? वो इवापोरेटर कॉइल। कौन सा कॉइल होता है? इवापोरेटर कॉइल। और जो हमारा जो आउटडोर यूनिट होता है, वो ये आउटडोर यूनिट क्या होता है? कंडेंसर कॉइल। ठीक है, तो आप लोग के रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है, उसके पीछे जो होता है वो होता है कंडेंसर कॉइल। क्या होता है? कंडेंसर कॉइल, क्योंकि गर्म भी दे रहा है, भाप पीछे देगा। ठीक है, और जो अंदर ठंडी हवा देता है इवापोरेटर, जिसको सब्जी या जो भी चीज आप लोग फ्रिज के अंदर रखे हो वो ठंडा करने के लिए, तो वो इवापोरेटर कॉइल अंदर लगा हुआ था, जो कि दिखता नहीं, उसको तो थोड़ा सा वो लेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो कंडेंसर कॉइल इजीली, अब कंडेंसर कॉइल भी अब नहीं दिखता बहुत सारे फ्रिज में, पहले दिखता था। ठीक है, तो बेसिक याद रखो, एसी का एग्जांपल लो। एसी के अंदर जो आउटडोर यूनिट होता है वो कंडेंसर कॉइल होता है, क्योंकि गर्म भाप हवा फेंकता है, और जो इवापोरेटर होता है वो अंदर इंडोर होता है, जो कि हम लोग को ठंडी हवा देता है। तो बेसिक याद रखना, कंडेंसर का मतलब होता है गर्म और इवापोरेटर का मतलब ठंडा। ठीक है, अब ये गर्म ठंडा कैसे होता है? तो ये तो मैं तो ऐसा थेरेटिकली बता दिया, बट प्रूफ भी मुझे करना पड़ेगा ना। आप लोगों का क्वेश्चन वरना आएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मेरा आप लोग पूछोगे कि कैसे हुआ, कैसे गर्म दे रहा है, कैसे ठंडा दे रहा है। तो मैं बताता हूँ। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला लिक्विड बोल रहा हूँ, वेपर रेफ्रिजरेंट किसमें भी अभी गैस में। ठीक है, वो यहाँ पे गया। अब यहाँ पे जाने के बाद उसका टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है उसका? ज़्यादा है। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा? अब टेम्परेचर ज़्यादा मतलब गर्मी ज़्यादा है, रेफ्रिजरेटर में गर्मी ज़्यादा है, तो ये है ना, ये इवापोरेटर कॉइल जो कंडेंसर कॉइल जो होता है वो यहाँ पे लगा हुआ होता है, इसके अंदर से पास होता रहता है इवापोरेटर कॉइल। ठीक है, इसके अंदर से रेफ्रिजरेंट जो होता है वेपर में हाई टेम्परेचर वाला पास होता है। ठीक है, अब पास होने के बाद क्या होता है? क्योंकि ये गर्म हो जाता है। ठीक है, अब ये गर्म भाप किसको फेंकेगा? ये बाहर वाले को देगा। कभी भी कोई भी इंसान अपनी गर्मी किसको देता है? अपने आप को ही देगा? नहीं देगा, वो किसी और को देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कंडेंसर के अंदर हाई टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट आ रहा है, तो अब ये रेफ्रिजरेंट बहुत हाई टेम्परेचर है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है। अब गर्म जो है तो वो अपनी भाप को क्या करेगा? भाप को निकालेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने गर्म पानी लिया, अब गर्म पानी है, ठीक है, अब गर्म पानी यहाँ पे रख दो, तो उसका भाप क्या वो अंदर जाएगा या फिर बाहर निकालेगा? वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। गर्मी, कभी भी गर्मी कोई भी चीज़ अपनी बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो कंडेंसर कॉइल का मतलब यही होता है कि हाई टेम्परेचर जो जा रहा है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर मतलब गर्मी ज़्यादा है, तो गर्मी को निकालने के लिए कंडेंसर कॉइल लगा दे ताकि वो गर्मी को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे निकलने के बाद वो हो जाता है लो टेम्परेचर। क्या हो जाता है? लो टेम्परेचर। और प्रेशर अभी भी हाई है, लेकिन प्रेशर अभी भी हाई है। समझ में आया? ठीक है, तो कंडेंसर कॉइल का मतलब क्या होता है? गर्म जो हीट है, जिसको हम लोग गर्मी जो बोलेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे, अपने साइंस के लैंग्वेज में बोलेंगे हीट। क्या बोलेंगे उसको? हीट। तो हीट को क्या करता है? वो रिलीज करता है। तो कंडेंसर कॉइल का मतलब होता है टू रिलीज द हीट, एंड इवापोरेटर कॉइल का मतलब होता है टू एब्जॉर्ब द हीट। इसके बारे में हम लोग आएंगे अभी बस इतना यहाँ पे याद रखो। ये क्या करता है? हीट को, गर्म को क्या करता है? वो बाहर देता है। तो इसका काम होता है टू रिलीज द हीट। जब हीट रिलीज होती है मतलब वो कंडेंसर कॉइल है। कौन सा कॉइल है वो? क्योंकि रिलीज कर रहा है, वो गर्मी दे रहा है। और जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो ठंडी हवा ही देगा वो हम लोग को। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी इतना याद रखो, हीट को जो रिलीज करता है वो होता है कंडेंसर कॉइल। जब हीट को रिलीज कर दिया तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब आप लोग के पास गर्मी जो पहले थी वो किसी और को आप लोगों ने गर्मी दे दी है, तो आप लोग के पास तो गर्मी कम हो जाएगी ना। तो यही हुआ, देखो लो टेम्परेचर। प्रेशर अभी भी हाई है, प्रेशर अभी भी हाई है। समझ में? तो कंडेंसर के बाद क्या हो जाता है? हम लोग का टेम्परेचर जो होता है वो लो हो जाता है, और प्रेशर जो अभी भी हाई। अब प्रेशर को भी हम लोग को क्या करना है? लो करना है। प्रेशर भी हम लोग क्या करना है? लो करना है। तो वो प्रेशर को लो कौन करेगा? एक्सपांशन वॉल्व। कौन करेगा? एक्सपांशन वॉल्व। एक्सपांशन वॉल्व एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे ना एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया में क्या है? हम लोग ने क्या देखे? प्रेशर एरिया क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन वॉल्व में ऐसा डायग्राम होता है, आप लोग नेट पे जाके सर्च करना एक्सपेंशन वॉल्व का, तो हो सकता है तो मैं इसके लिए भी अलग वीडियो बना दूं, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलो तो मुझे।
तो एक्सपेंशन वॉल्व का डायग्राम देखना आप लोग, तो वहाँ पे एरिया जो है बढ़ जाता है, तो एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन वॉल्व के बाद यहाँ पे लो प्रेशर एंड टेम्परेचर भी लो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, लो था। तो यहाँ पे लो प्रेशर हो गया और टेम्परेचर भी क्या हो गया, लो हो गया। ठीक है, अब लो टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे देखो ये लो टेम्परेचर वाला यहाँ पे गया। अब इवोपरेटर कॉइल, अब इवोपरेटर कॉइल के लिए मैंने क्या बताया, कंडेंसर का मतलब होता है हीट को रिलीज करना, गर्मा को देना। लेकिन इवोपरेटर का काम क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों हीट को एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज टेम्परेचर इसका कम है। कम है मतलब ये ठंडा है, मतलब एकदम ही ठंडा है। ठीक है, ठंडा है तो ये गर्माहट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। आप लोग कोई आइस लेके आओ, ठीक है, आइस पिघलेगा या फिर आइस बनेगा रहेगा, आइस पिघलेगा। क्यों पिघलता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो वैसे ही लो टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कम है, मतलब ठंडापन है उसके अंदर। तो ठंडापन है तो इवेपोरेटर क्या करता है, जो बाकी की जो हीट है वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज नहीं करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कि मैं ठंडा हूँ, चल मेरे को और थोड़ी सी गर्मी दे दे। ठंडी में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अगर ठंडापन, आप लोग कभी आप लोग यूपी गए होंगे, ठीक है, यूपी में क्या होता है, ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो ठंडी जो पड़ती है, ठंडी को अपन क्या करते हैं, ठंडी को ज़्यादा करने के लिए ठंडी को कम करने के लिए क्या करते हैं, अपन गर्माहट लेते हैं, हीट क्या करते हैं, लेते हैं ना अपन जो आग जलाते हैं, आग सेकते हैं, तो हीट को क्या करता है अपन, एब्जॉर्ब करते हैं। हीट को क्या करता है अपन, एब्जॉर्ब। तो सेम काम यही करेगा। लो टेम्परेचर है उसका ना, टेम्परेचर लो है तो लो टेम्परेचर चलता नहीं है, तो वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर। जब हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, गर्माहट को जब एब्जॉर्ब कर लिया कोई भी इंसान, तो फिर बाकी जो बचा रहेगा क्या रहेगा, वो ठंडा पानी रहेगा। ठीक है, तो इवेपोरेटर कॉइल जो हमारे रेफ्रिजरेटर में जो होता है, जो आइस जहाँ पे हम लोग वो करते हैं, आइस बनाते हैं हम लोग, वाटर का आइस बनता है, वो कैसे बनता है, वो क्या करता है मालूम, इवेपोरेटर कॉइल पूरा इसके पूरा हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ठंडा पानी देगा, वो किसी चीज़ की हीट ले लेंगे तो वो ठंडा पानी देगा ना वो। तो इवेपोरेटर कॉइल का मतलब होता है हीट को एब्जॉर्ब करना, हीट को एब्जॉर्ब करना और ठंडापन देना। ठीक है, तो यहाँ पे इवेपोरेटर कॉइल क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इवेपोरेटर कॉइल का मतलब क्या होता है कि हीट को एब्जॉर्ब करना। जब हीट को एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हम लोग को क्या लगता है, ठंडापन। तो एसी के जो इंडोर यूनिट होता है, जो इवेपोरेटर कॉइल होता है ना इंडोर यूनिट में, तो इंडोर यूनिट में इवेपोरेटर कॉइल क्या करता है, जो रूम की जो जो हीट है, गर्माहट है, उस गर्माहट को ले लेता है और ठंडी हवा देता है। ठीक है, और उसके अंदर भी एक ब्लोअर होता है, फैन होता है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उसके बारे में बात में देंगे हम लोग। हो सकता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो दूसरी वीडियो में शायद बना दूँ, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में सिर्फ रेफ्रिजरेशन साइकिल देख रहे हैं, उसके क्या कंपोनेंट है, उसके क्या फंक्शंस है। ठीक है, तो इवेपोरेटर कॉइल का मतलब क्या होता है, टू एब्जॉर्ब द हीट। तो यहाँ पे हीट जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और यहाँ पे लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो फिर से जाके कंप्रेसर में आता है, फिर यहाँ पे कंप्रेस करता है, हाई प्रेशर बनाता है, तो हाई टेम्परेचर होता है, फिर ऐसा चलते ये पूरा साइकिल ऐसा चलते जाता है, और हम लोग को ठंडी हवा एसी की मिलती जाती है, और हमारा जो फ्रिज जो होता है उसमें भी ठंडापन ऐसे ही होता है। तो ये था रेफ्रिजरेशन साइकिल, 4 कंपोनेंट है, कैसे काम करते हैं, क्या लो होता है, क्या हाई होता है, ये मैंने आप लोग को अच्छे से बता दिया। होप आप लोग को समझा हो, और समझा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बिकॉज जो और भी लोग चाहते हैं ये पढ़ना है तो उनको भी पढ़ने का एक मौका मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस मेरे इस चैनल पे आते रहेंगे, और आप लोग को जो वीडियो जो भी टॉपिक के वीडियो चाहिए होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको कमेंट सेक्शन में देखूँगा और रिप्लाई भी दूँगा, या फिर अगर रिप्लाई नहीं दे पाएगा तो वीडियो ही मैं बना के आप लोग को दे दूँगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझा हो, और अच्छे से समझा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल बटन दिया रहेगा, उसको क्लिक कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल भी आइकॉन बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।